जंगल की हवा भारी थी, गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से भरी हुई। चांद एक फीका सा टुकड़ा घने अंधेरे को चीरने के लिए बहुत कम था। टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह रात के आकाश में पंजे मार रही थीं। सन्नाटा अजीब था, जो केवल अनदेखे जीवों की सरसराहट से टूटता था। चार दोस्त, जिनके दिल उत्साह और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहे थे, जंगल में और गहराई में चले गए। वे उस कहानी से आकर्षित थे जो फुसफुसाहट में स्किनवॉकर के बारे में कही जाती थी। नवाजो लोक कथाओं का एक आकार बदलने वाला प्राणी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह इन्हीं जंगलों में घूमता है। हर कदम एक जुआ था, अज्ञात में उतरना। पक्का यार, श्योर अबाउट दिस? रयान की आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। जंगल के दमनकारी माहौल के सामने उसका सामान्य साहस लड़खड़ा रहा था। Relax, यार, it's just a story, right guys? लेकिन शेन के हल्के फुल्के अंदाज से भी वह बेचैनी पूरी तरह से दूर नहीं हो सकी जो उन पर छा गई थी। जंगल में डर को बढ़ाने, असंभव को भयानक रूप से वास्तविक बनाने का एक तरीका था। वे आगे बढ़ते रहे, उनकी टॉर्चें उस नाजुक बीकन की तरह अंधेरे को चीरती हुई। वे जितना आगे बढ़ते गए, माहौल उतना ही दमनकारी होता गया। हवा ठंडी हो गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। जंगल उनके चारों ओर सिमटता हुआ प्रतीत हो रहा था, एक जीवित सांस लेने वाली इकाई। एक टहनी टूट गई। वे जम गए, घूमते हुए ध्वनि के स्रोत की तलाश कर रहे थे। कुछ नहीं, सारा बुदबुदाई। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसकी बातों से बढ़ती हुई दहशत कम नहीं हुई। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्होंने देखा कि पेड़ों पर अजीबोगरीब निशान खुदे हुए हैं। सर्पिल, अजीबोगरीब आकृतियां और जानवरों के आकार छाल में उकेरे गए हैं। प्राचीन चिन्ह शक्ति और खतरे की भावना से ओतप्रोत। हवा किसी अनदेखी ऊर्जा से खिल उठी। S3 बस हवा है। ये क्रीपी हो रहा है। Maybe we should head back. लेकिन शेन, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। वह अडिग था। We're already this far. Let's see where this trail leads. पगडंडी सड़ते पत्तों के कालीन के नीचे बमुश्किल ही दिखाई देती थी। उन्हें जंगल के आगोश में और गहराई तक ले गई। पेड़ घने हो गए, उनकी शाखाएं ऊपर की ओर आपस में जुड़कर एक घुटन भरी छतरी का निर्माण कर रही थीं। और फिर उन्होंने उसे देखा। निचली शाखाओं में से एक से लटका हुआ, हवा में धीरे से लहराता हुआ एक आकार था। वे किसी प्राचीन और दुष्ट चीज की उपस्थिति में थे। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख रात को चीरती हुई निकली। यह सारा थी। उसने प्राचीन ओक के आधार की ओर इशारा किया। वहां एक अंधेरा उद्घाटन था, एक गुफा, और उसकी गहराई से वे मंत्रोच्चार की धीमी आवाज सुन सकते थे। हमें यहां से निकलना होगा। रयान फुसफुसाया। उसकी आवाज डर से कसी हुई थी। सारा की आवाज डर से ऊंची थी, अपने ही दिल की तेज धड़कन के ऊपर बमुश्किल सुनाई दे रही थी। वे एक दूसरे के करीब आ गए। उनका डर घुटन भरे अंधेरे में एक वास्तविक चीज थी। गुफा के मुहाने से एक नीची गड़गड़ाहट, कर्कश और खतरनाक, गूंज उठी। यह करीब था, बहुत करीब। वे फंस गए थे। उनकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं, अंधेरे में अंधे। S3 क्या हो रहा है? मैं कुछ नहीं देख पा रही हूं। नरेटर, मानो संकेत पर उनकी टॉर्चें टिमटिमाई और बुझ गईं, जिससे वे पूर्ण अंधेरे में डूब गए। समूह में दहशत फैल गई। वे अपने फोन के लिए लड़खड़ा गए, रोशनी के किसी भी स्रोत के लिए बेताब थे। लेकिन बैटरी रहस्यमय तरीके से खत्म हो गई थी। शेन चिल्लाया। उसकी आवाज दहशत से फटी जा रही थी। वह पीछे की ओर लड़खड़ाया, मैट से टकराया। वे अंडरग्राउंड के माध्यम से आंख बंद करके भागे, अनदेखे शिकारी से बचने के लिए बेताब। S2 भागो। गुर्राहट करीब आ रही थी। अब भारी पदचापों की आवाज के साथ अंडरग्राउंड से टकरा रही थी। उनका शिकार किया जा रहा था। टहनी का हर तड़कना, पत्तों की हर सरसराहट उनके सीने में उनके दिलों की धड़कन तेज कर देती थी। फिर एक क्षण के लिए चांद बादलों से टूट गया, जिससे समाशोधन पर एक भयानक चमक पड़ गई। और वहां उनके और रास्ते के बीच में खड़ा था एक व्यक्ति, लंबा और भव्य, चमकती लाल आंखों के साथ, जो उनकी आत्माओं में जल गई। यह स्किनवॉकर था। चांदनी में इसका रूप बदल गया और टिमटिमा गया, जो मनुष्य और जानवर दोनों का एक विचित्र मजाक था। उसके पंजे लंबे और नुकीले, हल्की रोशनी में खतरनाक रूप से चमक रहे थे। वे डर से लकवाग्रस्त थे। इस भयानक प्राणी के सामने जमे हुए थे। इसने एक कदम और करीब बढ़ाया। इसकी निगाहें कभी उनसे नहीं हटी।
सड़न और मौत की दुर्गंध उसके शरीर से उठी, जिससे उनका दम घुट गया। प्लीज हमें जाने दो। सारा फुसफुसाई, उसकी आवाज टूट गई, लेकिन प्राणी केवल मुस्कुराया, एक भयावह अमानवीय अभिव्यक्ति जिसने उसके चेहरे को मुस्कान की एक विचित्र पैरोडी में बदल दिया। इसने अपना मुंह खोला और एक कर्कश और प्राचीन आवाज बोली, तुमने मेरे क्षेत्र में प्रवेश किया है और अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। जैसे ही प्राणी झपटा, उनकी चीखें जंगल में गूंज उठीं। फिर सन्नाटा। जंगल ने अपनी सांस रोक रखी थी, केवल रात की हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट थी। अगली सुबह एक खाली समाशोधन पर सूरज उगा। दोस्तों की उपस्थिति का एकमात्र प्रमाण एक एकल कीचड़ से सनी टॉर्च थी, जिसकी किरण हमेशा के लिए बुझ गई थी। स्किनवॉकर ने अपने शिकार का दावा किया था और जंगल एक बार फिर खामोश हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जंगल की गहराई में पेड़ों से होकर एक ठंडी हंसी गूंज रही थी।